नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें मोशन यानी गति के उन बेसिक रूल्स को समझने में मदद करेगा जो हर हिलती हुई चीज को चलाते हैं। फिर चाहे वो एक सिंपल सी कार हो या घूमता हुआ पूरा ब्रह्मांड। तो शुरू करें। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। क्या इस वक्त अभी कोई मूव कर रहा है? शायद मन में आए, नहीं, मैं तो आराम से बैठा हूं। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? असल में यही सवाल हमें मोशन के सबसे बड़े आइडिया तक ले जाता है कि सब कुछ देखने वाले के नजरिए पर, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। और बस यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है। वो जो सवाल था ना, उसका जवाब छिपा है रिलेटिविटी में। मतलब कोई भी चीज अपने आप में न तो रुकी हुई है और न ही चल रही है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक चलती हुई बस में है। उसके लिए साथ में बैठा हुआ पैसेंजर तो रुका हुआ है ना, लेकिन जो इंसान बस स्टॉप पर खड़ा है उसके लिए बस के अंदर बैठे सारे लोग, पूरी बस चल रही है। तो सवाल ये है कि सही कौन है? मजे की बात यह है कि दोनों ही सही हैं, और यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्युटली रेस्ट पे या मोशन में नहीं होती। तो फिर हम रेस्ट या विराम का मतलब क्या निकालें? देखिए, फिजिक्स की भाषा में कोई चीज रेस्ट पर तब होती है जब वो अपने आसपास की चीजों के हिसाब से अपनी जगह नहीं बदल रही हो। जैसे ट्रिप शुरू होने से ठीक पहले कोई कार सड़क के हिसाब से अपनी जगह पे खड़ी है, मतलब वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो अब हमारी कार चल पड़ी है और इस सफर को समझने के लिए हमें एक खास तरह की भाषा की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि तय किए गए रास्ते को मापते कैसे हैं। पहली चीज है दूरी या डिस्टेंस। ये वो टोटल रास्ता है जो असल में तय किया गया है। सोचिए कोई कार शहर की घुमावदार सड़कों से होती हुई जा रही है, तो कार का जो ओडोमीटर दिखाएगा ना, वही है टोटल डिस्टेंस। और दूसरी चीज है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा अलग है। ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की एकदम सीधी लाइन वाली दूरी है, मतलब सबसे छोटा रास्ता, जैसे कोई सीधा उड़कर पहुंच जाए, भले ही आप घूम घूम कर गए हों। अच्छा, इस फर्क को इस तस्वीर से समझते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ए से सी तक गया और फिर वापस ए पर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 20 मीटर्स। लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि वो वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। कमाल की बात है ना, कोई मीलों चल सकता है पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। चलिए इस भाषा को थोड़ा और सीखते हैं। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। हिंदी में कहें तो गति और वेग। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, स्पीड हमें बस ये बताती है कि कोई चीज कितना तेज चल रही है, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वेलोसिटी हमें ये भी बताती है कि वो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में इतनी तेज चल रही है, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की तरफ। तो सारा खेल डायरेक्शन का है। किसी गाड़ी का स्पीडोमीटर देखिए, वो स्पीड बताता है, मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पर क्या वो ये बताता है कि गाड़ी नॉर्थ जा रही है या साउथ? नहीं ना। बस इसीलिए वो स्पीड है, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। सोचिए एक कार गोल ट्रैक पर चक्कर लगा रही है। मान लीजिए उसकी स्पीड फिक्स है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, पर क्योंकि वो लगातार मुड़ रही है, उसकी डायरेक्शन हर पल बदल रही है। और जैसे ही डायरेक्शन बदली, उसकी वेलोसिटी भी बदल गई, भले ही स्पीड सेम हो। तो अब तक हमने समझा कि वेलोसिटी क्या है। अब हमारे सफर का सबसे मजेदार हिस्सा आता है, जब वेलोसिटी बदलती है। और यहीं पर एंट्री होती है एक्सेलरेशन यानी त्वरण की। एक्सेलरेशन का मतलब बहुत सिंपल है। वेलोसिटी में आया कोई भी बदलाव, बस स्पीड बढ़े, स्पीड घटे या सिर्फ डायरेक्शन बदले, अगर वेलोसिटी बदल रही है तो मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। और हाँ, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ रेस देना नहीं होता। ये 3 तरह से हो सकता है। एक, जब स्पीड बढ़ाई जाती है, जैसे हाईवे पर, इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। 2, जब ब्रेक लगा के स्पीड कम की जाती है, ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और 3, जब मोड़ लिया जाता है, भले ही स्पीड वही हो, डायरेक्शन बदलने की वजह से ये भी एक्सेलरेशन ही कहलाता है। खास तौर पर जब वेलोसिटी कम होती है, जैसे रेड लाइट पर ब्रेक लगाते हैं,
तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम से जानते हैं, मंदन या रिटार्डेशन। चलिए अब एक्सेलरेशन के इस आइडिया को अपनी कार से निकालकर एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाते हैं और इसे जोड़ते हैं धरती की सबसे जानी पहचानी ताकत से, यानी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण से। सोचिए, जब कोई चीज हवा में से नीचे गिरती है तो ग्रेविटी उसे लगातार अपनी तरफ खींचती है। इस खिंचाव की वजह से उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है। वेलोसिटी में ये जो बदलाव ग्रेविटी की वजह से आता है, उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और धरती पर इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम हवा के फ्रिक्शन को भूल जाएं, तो कोई भी गिरती हुई चीज हर एक सेकंड में अपनी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा लेती है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो मोशन के छोटे छोटे नियम हमने एक कार के सफर में देखे, असल में यही वो नियम है जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या समझा। पहली बात, सारा मोशन रिलेटिव है। दूसरी बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं। तीसरी बात, स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का खेल है। और आखिर में, वेलोसिटी में कोई भी चेंज एक्सेलरेशन है। अब जरा बड़े कैनवस पर सोचिए, जिस ग्रेविटी की वजह से एक सेब पेड़ से नीचे गिरता है, वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे प्लैनेट्स को सूरज के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में घुमा रहा है। और तो और, यही वो ताकत है जिसने गैस और धूल को खींचकर सितारे और गैलेक्सीज बनाए। तो आज की बात को इसी सोच के साथ खत्म करते हैं। मोशन के वो ही बेसिक रूल्स जो एक कार को चलाते हैं, वही पूरे यूनिवर्स को भी चला रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है कि ये सिंपल से नियम और किन किन रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं।